आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेके आए हैं। हमारे एक परम मित्र हैं वेद प्रकाश कृष्ण जी महाराज, परम मित्र हैं वेद प्रकाश कृष्ण जी महाराज, जो कि भागवताचार्य हैं। राम कथा, शिव पुराण, हनुमंत लाल की कथा और देवी भागवत और भागवत करते हैं। ये मशहूर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी के गुरु भाई हैं। 457 से ज़्यादा कथा कहा है, जहाँ पे एक अंसारी जी के यहाँ सागर मध्य प्रदेश में मुस्लिम के यहाँ पे भी, मुस्लिम भाई के यहाँ पे भी इन्होंने कथा कहा है। हमसे मिलने हमने कहा कि हमारे यहाँ किसी भी प्रकार का कोई शुल्क, हमसे पर्सनल कुछ मीटिंग करना है भाई, जीवन यापन के लिए 2-5 रुपये लेते हैं, लेकिन कोई भी उस प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता। दान जो मिल जाएगा तुलसी के पत्ते पे उसको स्वीकार करना है। तो लोगों के अंदर धर्म की रुचि बढ़े, धर्म बढ़े, इसलिए हम उनके साथ मिलके श्रीमद् भागवत कथा, शिव पुराण की कथा, रुद्राभिषेक, किसी भी प्रकार का अनुष्ठान, उसके साथ राम कथा और देवी भागवत की कथा का हम लोगों ने निर्णय किया है। वेद प्रकाश कृष्ण जी महाराज को हम भी बुला रहे हैं, 2-3 मिनट में वो आ जाएंगे और उसके उपरांत आपको बताया जाएगा। आपको श्रावण का पवित्र महीना चल रहा है, श्रावण के पवित्र महीने में शिव पुराण करवाना हो तो जो भी आपकी इच्छा होगी तुलसी के पत्ते पे दे के आप करवा सकते हैं। सिर्फ व्यवस्था आपकी रहेगी, आने जाने का खर्चा आपका रहेगा। तो धर्म का काम कर रहे हैं, भागवत करवा रहे हैं, कथा करवा रहे हैं, शिव पुराण करवा रहे हैं, राम कथा करवा रहे हैं, हनुमान जी की कथा करवा रहे हैं, तो आप हमारे संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। इसके विषय में आपको विस्तार से जानकारी देंगे वेद प्रकाश जी। सिर्फ आप लोग 2 मिनट रुकिए, आ रहे हैं और इसके विषय में आप लोगों को जानकारी देंगे और आप लोगों के प्रश्नों के कुछ उत्तर भी हम देंगे। उसके उपरांत रुके रहिए आप लोग। आ गए, आइए वेद प्रकाश जी बैठिए, बैठिए कैमरे के सामने। कैमरा लाइव चल रहा है जी। ये ईयरफोन कान को लगा लीजिए जिससे हमारे जजमान लोगों को सुनाई दे जी जी। और जी। क्या आप समाज की सेवा में बहुत धन्यवाद। लाइव चल रहा है जी जी। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, स्नेह देने के लिए बहुत बहुत प्रणाम आपको। विराजे आप विराजिए, आप लाइव चल रहे हैं जी। बताइए दर्शकों को क्या क्या आप करते हैं और क्या क्या लोग करवा सकते हैं। मैं श्रीधाम वृंदावन से वेद प्रकाश कृष्ण जी महाराज के नाम से और दास की पहचान है। मैं श्रीमद् भागवत कथा विगत 24 वर्षों से सेवा कर रहा हूँ। राम कथा, शिव महापुराण, देवी भागवत, हनुमत कथा और जो वैदिक अनुष्ठान हैं उनकी सेवाएं श्रीमद् भागवत के साथ में करता हूँ। और आज माँ विंध्यवासिनी की महती अनुकंपा, जो आचार्य श्री ने मुझे समय दिया, स्नेह दिया और अपना दुलार देते हुए और इतना प्रेम दे करके आज मुझे और समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप हमारे बड़े भैया भी हैं और आप आदेश करें। श्रीमद् भागवत की कथा कहते हैं कि भागवत की कथा जो महाप्रेत योनि में भी चले गए, जिनकी मुक्ति कहीं नहीं हो सकती, जिनकी मुक्ति का कोई कारण बन ही नहीं सकता, जो प्रेत महाप्रेत की योनि में है, उनको भी श्रीमद् भागवत की कथा तार सकती है। क्योंकि भागवत ही एक ऐसा ग्रंथ है जो कहता है कि जिसको कहीं मुक्ति ना मिले वो भागवत की शरण में आए, भागवत उसको तार देती है। क्योंकि हम आरती में भी तो यही निवेदन करते हैं भागवत की कि पापियों को पाप से है तारती और भागवत भगवान की है आरती। ये निवेदन हम स्वतः ही आरती में करते हैं। और भागवत गर्जना करती है कि मुक्तिम ददाति, मुक्ति कहीं ना मिले जिसको, वो भागवत की शरण में आए। भागवत की शरण में आने के बाद में और उसको मुक्ति प्राप्त होती है। और श्रीमद्
भागवत की कथा तो ऐसी है कि कलयुग के कलुषित प्राणियों को और उनकी वृत्ति और प्रवृत्ति दोनों को परिवर्तित कर देती है। जैसे किसी के पास कोई वृत्ति नहीं है तो भागवत कल्प वृक्ष है, भागवत कल्प वृक्ष की आप मात्र छाया में शरण में आएंगे तो आपको भागवत तार भी देगी और इस भौतिक जीवन में जीने योग्य साधन आपको श्री भागवत की कृपा से प्राप्त होते हैं। रामायण के विषय में कहा गया है, रामायण सुर तरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। जो रामायण की शरणापन्न होता है, कैसे भी करके हम अगर धर्म से जुड़ेंगे तो हमारे दुखों का निदान होगा और हम धर्म से दूर होंगे तो हमारे ऊपर स्वतः ही कष्ट आएंगे। ऐसा निवेदन और गुरुदेव भगवान भी करते हैं। ऐसा गुरुदेव भगवान का भी मत है, संतों का भी मत है कि जो धार्मिक व्यक्ति होगा उसके मन में स्वतः ही शांति की स्थापना हो जाएगी, शांति प्राप्त होगी। और शिव पुराण, अभी श्रावण का मास आने वाला है। भगवान शिव, हम जब भी भगवान शिव के मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में जाते ही हमें एक अनायास शब्द घोष करने की उत्कंठा जागृत होती है। वो उत्कंठा क्या है? हर हर महादेव। अगर हमसे कोई मंत्र नहीं बनता, हमसे कोई जाप नहीं बनता, हमसे कोई भी क्रिया नहीं बनती तो हम जाकर के भगवान शिव के मंदिर में हर हर महादेव, हर हर 2 बार लगा है। तो हर हर का मतलब है कष्ट हर, दुख हर, दारिद्र हर। और भगवान शिव, जो शिव का मतलब ही कल्याण है। जैसे कहते हैं हिंदी में कहो तो पानी है, इंग्लिश में कहो तो वाटर है। अब वाटर कहो तब भी पानी, अर्थ तो पानी है। ऐसे ही भगवान शिव, आप शिव शिव नित्य जपते रहें। भगवान शिव का नाम ही कल्याणकारी है। तो अभी 5 रोज के बाद में, 5 या 6 रोज के बाद में और भगवान का श्रावण का पवित्र मास प्रारंभ होने वाला है। भगवान शिव की अधिक से अधिक आराधना। भगवान शिव जो हमारे एक रिश्ते में दादाजी लगते हैं, क्योंकि हमारा लोक है मृत्यु लोक और भगवान शिव का लोक है कैलाश, जो कैलाश हमारे निकट है। ऐसे कैलाश में वास करने वाले एक तो भगवान शिव हमारे पड़ोसी हैं, क्योंकि कैलाश हमारे पड़ोस में है, और दूसरा हम मृत्यु लोक के वासी हैं और हम देव के अंश हैं और देव के वो महादेव हैं। तो हमारे दादा लगे रिश्ते में, इसलिए भगवान शिव को दादा के रूप में पूजो, भगवान के रूप में पूजो। कष्टहारी, दुखहारी और भोला भंडारी है। आपके भंडार को भरेंगे, आपका कल्याण करेंगे, यहाँ स्नेह करते हुए और अपने धाम का वास कराने की और आशीर्वाद देने के लिए सामर्थ्यवान है भगवान भोलेनाथ। तो सभी से निवेदन कि भगवान शिव का आप सभी जितना भी हो सके अंतःकरण से और प्रत्यक्ष रूप में भगवान शिव की आराधना, भगवान भूत भावन भोलेनाथ की श्रावण मास में करें। शिव महापुराण का गान करें, शिव महापुराण का श्रवण करें। शिव महापुराण का श्रवण मात्र करने से पापात्मा को मुक्त आत्मा कहा जाता है। अगर 7 बार अपने जीवन में किसी ने शिव महापुराण को श्रवण कर लिया, शिव महापुराण की कथा को सुन लिया, शिव महापुराण की कथा को पढ़ लिया, तो निश्चित है भगवान शिव की कथा श्रवण मात्र से आपको शिव तत्व की, शिव लोक की प्राप्ति होती है। और भगवान शिव ही ऐसे हैं जो अपने जीव को, अपने भक्त को, अपने स्नेही को, अपने अनुयायी को जीते जी तो चाहते ही हैं, अंत में अपने धाम बुला करके अपने गण के रूप में भी स्नेह करते हैं। ऐसे भूत भावन भगवान भोलेनाथ की आप सभी शरणापन्न हो। श्रावण मास में अधिक से अधिक रुद्राभिषेक करें और पारदेश्वर शिवलिंग अगर प्राप्त हो तो पारदेश्वर शिवलिंग का आप अभिषेक करें। उनके अभिषेक मात्र से आपकी मनोवांछित कामना को पूर्ण करने की और भगवान शिव आशीर्वाद देते हैं। तो पारदेश्वर शिवलिंग नाम प्राप्त हो तो जो भी शिवलिंग आपके घर के पास में, नगर में, आपके जहां पर भी आपको शिव मंदिर प्राप्त हो, भगवान शिव की आराधना जरूर करें। और आचार्य जी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद हृदय से, इतना स्नेह, इतना दुलार
देने के लिए और एक निवेदन अंत में कि भागवत कथा कराने के लिए आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं और हमारे बड़े भैया तुल्य हैं आप आचार्य श्री मंगल जी, इनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं और इनके आशीर्वाद के स्वरूप में और भागवत कथा जहां पर भी होगी तो भगवती की कृपा से आचार्य जी का भी आगमन भागवत कथा में होगा और ये दास तो भागवत की सेवा करता ही है, शिव महापुराण की सेवा करता है, राम कथा की सेवा होती है। तो जहां भी जो भी कार्यक्रम होगा उसमें आचार्य श्री का आगमन भी होगा। ये मैंने पहले इनसे वचन ले लिया है, तो दास का वचन स्वीकार किया आपने, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और श्री बिहारी जी के भजन में व्यस्त रहें, इसी कामना के साथ आप सभी लाइव दर्शकों को और जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, आचार्य श्री को बहुत बहुत प्रणाम।